अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, सिंपल मैंने आपको लास्ट में करवा दी, मैंने यहाँ पे हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है ना हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह क्या नजर आएंगे। अच्छा, इसमें ना ये आपको वहाँ पे लास्ट में मैंने करवा दिए हैं। अभी ये थोड़ा सा देख लें कि आपके जो फ्री T3 T4 है ये क्या होगा, ये आपको वहाँ पे कम होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके जो फ्री T3 T4 आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पीछे से क्या होगा, आपको स्टिमुलेशन ज़्यादा आ रही होगी, तो आपका जो TSH है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होगा। अगर तो प्रॉब्लम होगी आपको वहाँ पे ग्लैंड के अंदर, तो वहाँ से क्या होगा, ग्लैंड आपका T3 T4 जो है इसको हमें प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा, और पीछे से आपकी जो TSH है इसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा आ रही होगी, तो TSH जो है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो TSH आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको वहाँ पे आपके ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और वहाँ से क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर वहाँ पे आपकी इन्लार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी। मॉडरेटली जो है आपको वहाँ पे इन्लार्जमेंट नजर आ रही होगी। किसमें क्या होगा, आपके वहाँ पे किसी के अंदर आपका मॉडरेट इन्लार्जमेंट है, कहीं कहीं पे आपको जो ये इन्लार्जिंग आपको वहाँ पे नोड्यूल वगैरह नजर आ रहा होगा, तो वो हम बाद में देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे काज आ जाती है, हमारे यहाँ पे जो ये हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, इसमें जो मोस्ट कॉमन काज है, अगर आप देखेंगे ना वर्ल्ड वाइड, तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है हमारे यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर तो एक पेशेंट जो है ये आपको वहाँ पे जो है ये आयोडीन सफिशिएंट रीजन में है, वहाँ पे आयोडीन उसको सही से मिल रही है, लेकिन अब फिर भी उसके अंदर वहाँ पे जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन काज कौन सी होगी, हमारे यहाँ पे हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। इसमें आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आपको वहाँ पे आयोडीन सफिशिएंट रीजन, इसकी एसोसिएशन आपने यहाँ पे याद रखनी है HLA-DR3 के साथ है। अच्छा, ये जो हाशिमोटोज थायराइडाइटिस है, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, आपके अपने बॉडी के सेल्स आपके अपने ग्लैंड्स वगैरह जो है उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज बना के उनको आपके डैमेज कर रहे होंगे। अच्छा, ये आपको वहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन होगी। अच्छा, ये आपको मैंने लास्ट में बता रखा है कि आपकी जो ऑटो इम्यून कंडीशन है ये आपकी वुमेन्स जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन होती है। तो इसमें भी क्या होगा, आपकी जो क्लासिक केस है उसके अंदर आपको वहाँ पे वुमेन नजर आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे आयोडीन सफिशिएंट डीएन के अंदर होगी, और अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो ये HLA-DR3 इसके वहाँ पे एसोसिएशन में होगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट में आपके जो टी सेल्स हैं ये क्या करेंगे, आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसको वहाँ पे आपकी आपको वहाँ पे अटैक करेंगे, उसको वहाँ पे आपकी डैमेज करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, जैसे आपको वहाँ पे थायराइड ग्लैंड आपको वहाँ पे डैमेज होगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अंदर आपको वहाँ पे स्टोर्ड होंगी ना T3 T4, ये आ जाएंगी सर्कुलेशन के अंदर। अच्छा, जैसे ही ये सर्कुलेशन में आएंगी तो T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे के पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपको जो ट्रांजिएंट जो है ये हाइपर थायरॉयडिज्म जो है ये नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आपको जो आपको वहाँ पे फॉलिकल आपको वहाँ पे डैमेज है ना, तो अब क्या होगा, जैसे ही आपको हम पीछे से आपको वहाँ पे TSH आएगा ना, तो ये फॉलिकल आपको वहाँ पे T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसके बाद क्या होगा, पहले ट्रांजिएंट आपको हाइपरथायरॉयडिज्म मिलेगी, और बाद में आपका पेशेंट चला जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो टी सेल्स आपको वहाँ पे डैमेज करेंगे ना, इससे आपको वहाँ पे ये ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म करवाएंगे, और बाद में आपका पेशेंट चलेगा हमारे यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ। अच्छा, ये जो टी सेल्स हैं ना ये क्या करेंगे, आपके जो बी सेल्स हैं ना उसकी भी एक्टिवेशन करवाएंगे। अच्छा, बी सेल जब आपको वहाँ पे एक्टिव होते हैं तो आपको पता है ये आपको कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, इन्होंने आपकी जो होती है ना एंटीबॉडीज वगैरह ये इन्होंने प्रोड्यूस करवानी होती है, आपको वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह जो है ये प्रोड्यूस करवाएंगे। इस केस में जो आपकी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी ये आपकी आपकी जो है ये ना आपकी जो आपको वहाँ पे TPO है ना, आपको वहाँ पे थायराइड पेरोक्सिडेज, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और साथ साथ आपकी जो थायरोग्लोबुलिन पड़ी हुई है ना आपको वहाँ पे सेल्स के अंदर, उसके अगेंस्ट क्या होंगी, यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, आपकी जो वन मैन आर्मी पड़ी हुई हमारे यहाँ पे TPO और आपका जो थायरोग्लोबुलिन है इसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, और वो जब आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाएंगे ना सीरोलॉजी, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे ये वाली जो एंटीबॉडीज होंगी ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। इसके बाद जो पेशेंट है उसके वहाँ पे फाइंडिंग्स में आपको क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपकी जो फाइंडिंग्स है इसमें आपके जो TSH आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका जो आपका वहाँ पे होगा ना ग्लैंड उसकी ज़्यादा आपको वहाँ पे स्टिमुलेट करेगा, तो ये मॉडरेटली इनलार्ज आपको वहाँ पे ग्लैंड मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पे आपका जो थायराइड है ये आपका नॉन टेंडर होगा। अच्छा, इसमें सिंपल आपने क्या याद रखना है कि हाशिमोटोज या फिर जो भी है ना, उसमें सारों में आपका जो है ये नॉन टेंडर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ये सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोडाइटिस या फिर हमारे यहाँ पे जो आपको होती है ना ये डिक्यूरवेंट थायरोडाइटिस, यहाँ पे आपका टेंडर होगा, इसके अलावा आपका वहाँ पे नॉन टेंडर होगा। अच्छा, ये ना इसके अंदर हो गया हमारे यहाँ पे ये टेंडर होगा आपको वहाँ पे थायराइड। अच्छा, इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ पे आपको जो ये ट्रांजिएंट हाइपोथायराइड स्टेट जो है ये आपको मिलेगी। हाशिटोक्सिकोसिस आपको वहाँ पे नजर आ सकती है, यहाँ पे आपके क्या होगा, आपको वहाँ पे जो हाइपरथायराइड जो है ये स्टेट आपको नजर आएगी। अच्छा, ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर रप्चर, और वहाँ से आपके जो थायराइड हार्मोन है ये आपको वहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर रिलीज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, सीरोलॉजी मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, हिस्टोलॉजी में क्या होगा, हिस्टोलॉजी में आपकी जो होंगे ना आपके जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं ये आपको हमें नजर आएंगे विद जर्मिनल सेंटर। अच्छा, इस चीज़ में आपको वहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ क्या मिलेगी, ये आपको वहाँ पे नजर आएंगे हमारे यहाँ पे हर्थल सेल्स। अच्छा, ये हर्थल सेल्स सिंपल हैं क्या, ये आपका जो फॉलिकल होता है ना, फॉलिकल के साइड पे मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, हमारे यहाँ पे जो ये एपिथेलियल की लेयर होती है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, आपकी जो हर्थल सेल्स है ना इसमें ये आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे ये फॉलिकल की लेयर, आपकी जो सिंगल लेयर होती है यहाँ पे आपकी एपिथेलियम की, इसका मेटाप्लेजिया हो जाता है। यहाँ पे आपको जो है इसिनोफिलिक मेटाप्लेजिया नजर आता है हमारे यहाँ पे जो ये फॉलिकल की एपिथेलियल लेयर का, और ये आपके होते हैं हर्थल सेल्स।
अच्छा, इसके बाद जो है ये आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट जो है इसके अंदर आपको जो है ये एक और चीज़ मिलती है हमारे यहाँ पे, ये पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस। और ये जो है ये आपका हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस जो है उसका एक वेरिएंट है, लेकिन ये आपका माइल्ड होती है, आपको वहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग होती है। और इस केस में क्या होता है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जो है ना ये पोस्टपार्टम आपको नजर आती है, मतलब जो है उस पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे डिलीवरी हुई है, उसने कोई भी बच्चे की बर्थ वगैरह किया और बर्थ के 1 ईयर्स के अंदर अंदर उसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे जो है ये हाइपोथायरॉइडिज्म जो है ये मिल रही होगी। और ये आपने याद रखना है, ये क्या होगी हमारे यहाँ पे पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पे हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस होगी अराइजिंग लेस देन 1 ईयर आफ्टर डिलीवरी। अच्छा, उसके बाद ये जो होती है हमारे यहाँ पे पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस, इसके केस में मोस्टली आपको वहाँ पे इन्लार्जमेंट नजर नहीं आती। यहाँ पे आपका जो होता है ना हमारे यहाँ पे थायराइड, ये आपका जो है ना ये नॉर्मल साइज का होता है। इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे ये सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस। अच्छा, यहाँ पे आपको ये नाम ही बता रहा है, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। अच्छा, ये जो पेशेंट है ना इसके अंदर ये आपको वहाँ पे सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस होती कैसे है। अच्छा, इस केस में क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो है ना ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह होती है, या फिर जो है ये कोई भी फ्लू लाइक इलनेस वगैरह होती है, और उसके बाद जो है ये पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉइडिज्म हो रही होती है। और ये आपने याद रखना है, ये कौन सी होगी हमारे यहाँ पे, ये डिक्यूरवेंट थायरॉइडाइटिस होगी। और इस केस में थायराइड जो है ये आपको वहाँ पे पेनफुल होगा, वेरी टेंडर आपको वहाँ पे थायराइड होगा। डिक्यूरवेन इज एसोसिएटेड विद पेन, और यहाँ पे पेनफुल आपका थायराइड होगा। अच्छा, ये जो डिजीज़ है ये आपको वहाँ पे यूजुअली जो है आपको वहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग होती है, वायरल कोई भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो रही है तो आपको वहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग होती है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको वहाँ पे ये ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म मिलेगी, और ये मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे आपको वहाँ पे फॉलिकल वगैरह आपको वहाँ पे डैमेज होंगे, पेशेंट के अंदर जो आपको जो ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह है, अब वो क्या करेगी, आपको वहाँ पे डैमेज वगैरह करवाएगी, और वहाँ से क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको जो ये ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म मिलेगी। इसके बाद पेशेंट आपका चला जाएगा यूथायरॉइड स्टेट में, मतलब क्या आपका जो पेशेंट के अंदर ये T3 T4 आपका वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, और पेशेंट आपका वहाँ पे चले जाएगा यूथायरॉइड स्टेट में। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक गया ना, इसने पेशेंट को लेके गया हमारे यहाँ पे यूथायरॉइड स्टेट में। अब क्या होगा, T3 आपको वहाँ पे जो TSH है ये आपको वहाँ पे कम होगा, और पेशेंट आपका चला जाएगा हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ। और उसके बाद क्या होगा, जो आपको वहाँ पे जो है ना ये जैसे पेशेंट के अंदर जो ये T3 T4 का लेवल कम होगा, अब क्या होगा, ये जो TSH आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और पेशेंट दोबारा से आपको वहाँ पे चले जाएगा हमारे यहाँ पे यूथायरॉइड स्टेट में। ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉइडिज्म मिलेगी, पेशेंट आपका चले जाएगा यूथायरॉइड में, फिर आपको यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म मिलेगी, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है ये यूथायरॉइड स्टेट में चले जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये आपकी ऑफन प्रिसीडेड बाय वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और यहाँ पे जो ESR है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे वेरी टेंडर आपको वहाँ पे थायराइड नजर आएगा, और साथ साथ आपको यहाँ पे जो ये जा पेन जो है ये नजर आ रही होगी। हिस्टोलॉजी भी क्या होगा, आपको वहाँ पे जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है ये आपको नजर आ रही होगी, और ये आपको वहाँ पे नाम भी बता रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ग्रैनुलोमेटस आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, और ये आपको वहाँ पे हिस्टोलॉजी के ऊपर भी नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ पे राइडल थायरॉइडाइटिस। अच्छा, सिंपल इसको जो है हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे, इन्वेसिव फाइब्रोसिस थायरॉइडाइटिस। अच्छा, यहाँ पे नाम भी बता रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपकी फाइब्रोसिस हो जाएगी। अच्छा, जब फाइब्रोसिस होगी तो आपका जो थायराइड है ये आपका हार्ड हो जाएगा, और इसके MCQs में सिंपल वो क्या बताते हैं कि आपका जो थायराइड है ये आपका रॉक लाइक हार्ड है, और ये आपके इसके अंदर हो गया। इसमें क्या होगा, आपका ये स्लोली इनलार्जिंग आपको नजर आएगा, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, आपको जो है ये नॉन टेंडर होगा, और यहाँ पे फिक्स जो है ये नॉन टेंडरनेस जो है आपको यहाँ पे थायराइड के अंदर नजर आ रही होगी। ये कहाँ से होता है, ये आपको जो है ये IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे हो रहा होता है। इसमें आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस नजर आ रही होती है, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस होती है, और साथ साथ आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नॉन इन्फेक्शियस एओर्टाइटिस जो है ये नजर आ रही होती है। ये जो आपकी होती है ना IgG4 रिलेटेड डिजीज स्पेक्ट्रम, उसका ये एक पार्ट होता है। अच्छा, इसके बाद क्या, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म होगी, और ये आपको जो है ये सिर्फ 1/3 पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर होगी फाइब्रोसिस, और वो क्या करेगी, फाइब्रोसिस आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स होंगे उसको भी ये आपको पे एक्सटेंड कर जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये ट्रैकिया को आपको वहाँ पे एक्सटेंड करेगी, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट को ये सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको वहाँ पे डिस्निया वगैरह हो रहा होगा पेशेंट के अंदर, ये आपको वहाँ पे इसोफेगस को आपको वहाँ पे इन्वॉल्व करेगी, तो पेशेंट जो है उसके अंदर क्या होगा, ये आपका जो पेशेंट है ये खाना वगैरह सही से नहीं खा रहा होगा, पेशेंट के अंदर आपको चाहिए डिस्फेजिया वगैरह आपको हमें नजर आ रहा होगा। और ये जो है ना जो आपको वहाँ पे लोकल स्ट्रक्चर्स को आप वहाँ पे एक्सटेंड कर रही है, तो उसकी वजह से ये आपको जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है ना, इससे ये मिमिक कर रही होती है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, ये आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसको ये आप वहाँ पे इन्वेड कर रही होती है, और यही आपको जो सिम्टम्स होते हैं ना लोकल स्ट्रक्चर्स की इन्वेजन की वजह से आप वहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी लोकल स्ट्रक्चर्स के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, तो इसकी वजह से आपको जो है ये मिमिकिंग नजर आ रही होती है हमारे यहाँ पे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की। अच्छा, फाइंडिंग्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आएगी, आपको ये स्लोली इनलार्जिंग नोड्यूल होगा, हार्ड होगा, आपको वहाँ पे रॉक लाइक होगा, फिक्स्ड होगा, और उसके बाद ये आपको वहाँ पे नॉन टेंडर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी के अंदर क्या नजर आएगा, थायराइड जो है आपको वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू के साथ, और साथ साथ यहाँ पे आपकी आपकी जो है इन्फ्लेमेटरी जो है ना इन्फिल्ट्रेट्स जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। नाम भी आपको वहाँ पे बता रहा है, इसके अंदर क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, और साथ साथ आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे हिस्टोलॉजी के ऊपर नजर आ रहे होंगे। ये यहाँ पे आपको इसके अंदर नजर भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आपको वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली हमारी आ जाती है हमारे यहाँ पे ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉइडिज्म। अच्छा, यहाँ पे ये आपको नाम ही बता रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपके जो बच्चा है उसके अंदर वहाँ पे क्या होगा, हाइपोथायरॉइडिज्म होगी।
अच्छा, इसको हम पहले क्या कहते थे, हमारे यहाँ पे ये क्रेटिनिज्म। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ थायराइड डिसजेनेसिस। मतलब क्या, पेशेंट के अंदर ये जो थायराइड है ये ही आपको वहाँ पे सही से नहीं बना, आपको वहाँ पे एबनॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट है। मतलब क्या, यहाँ पे आपकी एजेनेसिस है, आपको वहाँ पे बना ही नहीं है, या फिर आप उसके अंदर जो है ये हाइपोप्लेजिया, या फिर आपको वहाँ पे एक्टोपी है, मतलब जो है ना अपने अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। इसके अलावा हो सकती है हमारे यहाँ पे जो है ये डिसहार्मोनोजेनेसिस, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हार्मोन है यही आपका सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। और ये आपको पता है कि आपका जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करता है टीपीओ। ये आपकी वन मैन आर्मी है। इस केस में क्या होगा, म्यूटेशन जो है ये आपकी हो जाएगी आपको वहाँ पे थायराइड पेरोक्सिडेज के अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल थायराइड हार्मोन जो है इसको वहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी। और म्यूटेशन आपको मोस्टली कहाँ पे नजर आ रही है, हमारे यहाँ पे ये आपको जो टीपीओ है ना, इसके अंदर आपको हमें नजर आ रही होगी। और इसमें आपने याद रखना है, ये जो आपको वहाँ पे है ना, ये आपको वहाँ पे कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी आपकी कहाँ पे होगी, आयोडीन सफिशिएंट रीजन जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, ये आपके वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपकी आयोडीन सफिशिएंट रीजन जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म नजर आ रही होगी। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है ये आपको कहाँ पे नजर आएगी, वर्ल्ड वाइड होगी, और ये आपकी जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है, और ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसकी फाइंडिंग्स में आपको क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेंगी 6 पीस। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आप सिंपल ना एक इमेजिन करें, एक आपके पास ना एक बेबी है, जिसका क्या है, यहाँ पे आपका ये पॉट बेलिड है। अच्छा, उसके बाद जो बेबी है ये आपको वहाँ पे पेल है। उसके बाद जो बेबी है ये आपको वहाँ पे पफी फेस्ड है, पफी फेस चाइल्ड है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके जो अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस उसका वहाँ पे प्रोट्रूड किया हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे आपकी प्रोट्रूबरेंट जो टंग है, उसकी टंग जो है ये आपको वहाँ पे बड़ी सी है, और ये आपको वहाँ पे बाहर की तरफ निकली हुई है। ये आप सिंपल एक इमेजिन करें, और ये आपके वहाँ पे हो जाएगी 6 पीस। और ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में भी बता रखी थी कि आपको जो थायराइड हार्मोन है इसका काम क्या होता है, इसमें वहाँ पे आपको जो ब्रेन होता है ना, इसकी डेवलपमेंट करवानी होती है। तो 6 पीस में आपका जो छठा पी है ये क्या हो जाएगा, आपका जो बेबी है ना उसके अंदर ये जो ब्रेन डेवलपमेंट है ये आपको वहाँ पे पुअर होगी। मतलब क्या, जो बेबी होगा उसके अंदर वहाँ पे ये मेंटल रिटार्डेशन वगैरह जो है ये नजर आ रही होगी। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पे जो है ये ट्रीटेबल मेंटल रिटार्डेशन की। ये मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी हमारे यहाँ पे, ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। आप सिंपल क्या करेंगे, बेबी को ये थायराइड हार्मोन वगैरह देंगे, और वो क्या करवाएगा, ब्रेन की डेवलपमेंट करवा देगा। ये होगी हमारे यहाँ पे 6 पीस हो गए इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ पे अदर कॉजेज में एक चीज़ आपको वहाँ पे होगी, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन ही नहीं होगी तो आपको वहाँ पे हार्मोन नहीं बनेगा, पेशेंट आपको वहाँ पे चला जाएगा हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। और ये आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन कॉज हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड। और टिपिकली पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है गॉइटर के साथ, उसका जो होता है ना हमारे यहाँ पे ये, उसका जो थायराइड ग्लैंड है ये आपका बहुत ज़्यादा उसका वहाँ पे इलाज हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद आयोडीन एक्सेस जो है ये भी पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दिया था, हमारे यहाँ पे वोल्फ चाइकोफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे आपका जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आयोडीन ज़्यादा जाती है, तो वो क्या करती है, आपका जो टीपीओ है उसको वहाँ पे आपके इनहिबिट करवा देती है। अब ये टीपीओ जब आपका वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर रहा होगा, तो पेशेंट आपको वहाँ पे चले जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ। आयोडीन एक्सेस भी करवा सकती है, आयोडीन डेफिशिएंसी भी करवा सकती है। ड्रग्स में हमारे यहाँ पे ये अमायोड्रोन आ जाती है, हमारे यहाँ पे लिथियम आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन है, वो ये कि सिंपल सिंपल यहाँ पे पूछते हैं कि आप बताएं कौन सी ड्रग्स जो है ये आपको वहाँ पे गोइट्रोजेंस है। मतलब क्या, जो आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या करवाती है, हमारे यहाँ पे ये गोइटर बनवाती हैं। उसमें आपने याद रखना है, यहाँ पे आपकी अमायोड्रोन है, आपके यहाँ पे लिथियम है, और तीसरी आपके यहाँ पे आयोडीन है। ये तीनों क्या है, ये आपको वहाँ पे गोइट्रोजेंस हैं, और ये क्या करवाती है पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ये आपको जो गोइटर है ना ये आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवा रही होती हैं। अच्छा, हमारे ड्रोन का भी आपको पता है, इसके अंदर क्या होता है, आपको वहाँ पे आयोडीन होती है। अब ये आयोडीन क्या करेगी, जब आप वहाँ पे जाएगी तो ये क्या करेगी, आपको वहाँ पे वोल्फ-चाइकोफ इफेक्ट के थ्रू क्या करवाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म करवा रही होगी। अच्छा, ये आपके वहाँ पे हो गए सब्सटेंसेज। आपको जो गोइट्रोजेंस है ना, ये क्या होता है, आपको वो सब्सटेंसेज होते हैं जो आपकी जो T3 T4 है ना उसकी प्रोडक्शन को कम करवा रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे अमायोड्रोन होगी, हमारे यहाँ पे ये लिथियम होगी, उसके बाद हमारे यहाँ पे ये आयोडीन होगी। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे यहाँ पे जो है ये यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दिया था। ये क्या है, आपको वहाँ पे नॉन थायरॉइडल इलनेस सिंड्रोम है। इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, पेशेंट आपका क्रिटिकली इल होगा, और उसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर ये जो TSH है ये आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। TSH कम प्रोड्यूस होगा तो आपको वहाँ पे जो T3 T4 है ये भी आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, यहाँ से देखने से आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर क्या आपको वहाँ पे सेंट्रल जो है ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब क्या, आपका जो ब्रेन है उसके अंदर से आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको वहाँ पे TSH को प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये जो है ना, जैसे आपने वहाँ पे देखा पेशेंट के अंदर T3 T4 भी कम है, उसके बाद इसको वहाँ पे TSH भी कम है। अब आपने देखना कि इसके वहाँ पे प्रॉब्लम जो है ये आपको वहाँ पे ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो ये पेशेंट के अंदर यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम है। इस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर देखेंगे रिवर्स T3। अच्छा, ये जो रिवर्स T3 है ये यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम के केस में आपका रिवर्स T3 इंक्रीज होगा, और सेंट्रल के केस में आपका रिवर्स T3 जो है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, यहाँ पे यूथायरॉइड 6 सिंड्रोम में क्या होगा, आपका जो T3 है ये आपको वहाँ पे डिक्रीज होगा विद नॉर्मल और डिक्रीज T4 एंड TSH, और ये आपके होंगे क्रिटिकली इल पेशेंट्स होंगे।
अच्छा, ये सारा है हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज़्म के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ये कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज़्म, हमारे यहाँ पे क्रेटिनिज़्म, इसके अंदर ये 6 पीस याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद ये म्यूटेशन आपने याद रखना है, टीपीओ के अंदर हो जाती है। आपको वहाँ पे डिसहार्मोजेनेसिस हो सकती है पेशेंट के अंदर, या फिर आपका जो है ये आपकी जो थायरॉइड है ना, इसकी डिसजेनेसिस हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे 6 पीस होंगे। अच्छा, इसमें आपने वहाँ पे याद रखना है, ये आपको वहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें नज़र आएँगी। राइडल थायरॉइडाइटिस में आपने याद रखना है कि रॉक लाइक जो है आपको वहाँ पे थायरॉइड जो है ये नज़र आएगा, और ये आपको वहाँ पे नॉन टेंडर होगा, और ये स्लोली जो है आपको वहाँ पे इनलार्जिंग होगा। अच्छा, इसके बाद जो है ये इसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे IgG4 जो है ये रिलेटेड डिजीज़ स्पेक्ट्रम होगा, और यहाँ पे आपको वहाँ पे जो ये दूसरी चीज़ें भी है आपको वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं, और यहाँ पे फाइब्रोसिस क्योंकि आपको वहाँ पे जो ये लोकल स्ट्रक्चर्स की तरफ आपको वहाँ पे एक्सटेंड कर जाती है, तो यहाँ से ये मिमिक कर सकते हैं हमारे यहाँ पे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो आपने क्या करना है, इसको जो है ये आपने वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है हमारे यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा से। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे हो गया, हमारे यहाँ पे ये आपको वहाँ पे सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस। इसमें आप क्या याद रखेंगे, हमारे यहाँ पे ये डिक्यूवेन थायरॉइडाइटिस, और यहाँ पे आप याद रखेंगे हमारे यहाँ पे ये वेरी टेंडर थायरॉइड। यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे जो थायरॉइड है ये आपको वहाँ पे बहुत पेनफुल होगा। ये आपने याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपको नजर आएगा, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरॉइडाइटिस के अंदर, या फिर हमारे यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे ये डिक्यूरवेन थायरॉइडाइटिस, वहाँ पे आपको टेंडर थायरॉइड नजर आएगा। साथ साथ क्या होगा, ESR उसका इंक्रीज होगा, और पेशेंट के अंदर वहाँ पे जो है ये जहाँ पेन होगी, ग्रैनुलोमेटस है तो आपको वहाँ पे ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है ये नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपने याद रखना है हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। इसमें आपने याद रखना है मोस्ट कॉमन काज है हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म की, आपको वहाँ पे आयोडीन सफिशिएंट रीजन के अंदर। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सी हमारे यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसके बाद DHLA-DR3 के साथ इसकी वहाँ पे एसोसिएशन है। पेशेंट आपको वहाँ पे जो है इसके अंदर वहाँ पे क्या होगा, या आपको वहाँ पे जो है ये नॉन टेंडर थायरॉइड होगा, इसके अंदर मॉडरेटली इनलार्ज होगा, और यहाँ पे ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉइडिज्म आपको वहाँ पे नजर आ सकती है, और ये आपकी होगी बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर रप्चर। और आपको वहाँ पे सीरोलॉजी के अंदर क्या नजर आएगी, हमारे यहाँ पे एंटी टीपीओ जो है ये आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज नजर आएंगी, और साथ साथ आपके जो थायरोग्लोबुलिन है इसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज नजर आएंगी। अच्छा, हिस्टोलॉजी भी आपको क्या चीज़ मिलेगी, हमारे यहाँ पे हर्थल सेल्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलेंगे विद जर्मिनल सेंटर। इसके बाद इसका दूसरा माइल्ड वेरिएंट क्या है, हमारे यहाँ पे पोस्टपार्टम थायरॉइडाइटिस, और ये आपको वहाँ पे हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस का माइल्ड वेरिएंट है। और यहाँ पे क्या आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, पोस्टपार्टम मतलब क्या, डिलीवरी के बाद उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस हो रही होगी, और ये आपकी लेस देन वन ईयर आफ्टर जो है ये डिलीवरी जो है पेशेंट के अंदर वहाँ पे हो रही होती है, और ये आपकी यूजली सेल्फ लिमिटेड होती है। अच्छा, ये हर्थल सेल्स जो है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, हमारे यहाँ पे ये हर्थल सेल्स। सिंपल यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो होती है ना, इसके वहाँ पे सेल आपके जो फॉलिकल्स होते हैं उसके साइडों पे जो आपका पे एपिथेलियम होती है ना, उसका वहाँ पे आपका मेटाप्लेजिया हो जाता है, और ये आपकी इसिनोफिलिक सेल्स होते हैं। तो ये सारा हमारे यहाँ पे आपको वहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर। अच्छा, ये बेबी ना इन्होंने यहाँ पे आपका दिखाया हुआ भी है, ये प्रोट्रूबरेंट जो है ये टंग आपको वहाँ पे नजर आ रही है, बेबी की जो टंग है ये आपको वहाँ पे बाहर की तरफ निकली हुई है। इसके बाद ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि बेबी के अंदर क्या है, आपको वहाँ पे जो है ये गॉइटर आपको हमें नजर आ रहा है, आपको जो थायरॉइड है ये आपको हमें इनलॉइड है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया आपका एक पेशेंट है जिसके अंदर आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट से पहले आपने वहाँ पे देखा है, और यहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या आपको वहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म है। जब आपने उसको वहाँ पे ट्रीट करना शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ, आपका जो पेशेंट है वो आपका इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको सारा नजर आ रहा है कि उसको वहाँ पे ये उसका जो फेस है ये आपको वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे पफी फेस्ड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे पॉट बेलीड है पेशेंट आपका। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको जो चीज़ें और नजर आ रही है, प्रोट्रूबरेंट आपको अम्बिलिकस तो नजर नहीं आ रही, और आपको वहाँ पे जो ये टंग है ये भी आपको वहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये जो है ना हमारे यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट उसको वहाँ पे पुअर हो, उसको वहाँ पे जो है ना IQ वगैरह उसको वहाँ पे कम हो। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होगी उसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे जो हाइपोथायरॉइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स है ना, ये मैंने आपको पे लास्ट में करवा दिए, वो सारे आपको हमें नजर आ रहे होंगे। अच्छा, पेशेंट को आपने यहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस में हम सिंपल क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये जो TSH है ना, बेस्ट इनिशियल में हम क्या करवाएंगे, TSH का लेवल देखेंगे। अच्छा, TSH का लेवल जो है ये क्या होगा, आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके बाद आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे हमारे यहाँ पे T3 T4 का लेवल। अच्छा, यहाँ पे जो T4 का लेवल हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है ना आपने इसके अंदर याद रखना है कि पेशेंट जो है ना मोस्टली आपको पास प्रेजेंट कर देते हैं हमारे यहाँ पे ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म के साथ। अच्छा, उस केस में क्या होता है, आपका जो TSH का लेवल है ना ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होता है, लेकिन साथ साथ आपके जो T4 T3 होता है ना ये आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होता है, और ये आपकी होती है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। अच्छा, अगर तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, TSH का लेवल इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो T4 है और आपको वहाँ पे T3 है ना इसका लेवल आपको वहाँ पे डिक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो गए हमारे यहाँ पे ये सिम्टम्स। अच्छा, यहाँ पे बेस्ट इनिशियल में हम क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर TSH और T3 T4 करवाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको लास्ट में बता दिए थे कि यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है, आपको वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कम होती है, लेकिन क्या होता है आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है ना ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है। इसमें क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे जो LDL है ना ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी, और साथ साथ आपके जो आपके होते हैं ना हमारे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगे। अच्छा, उसके बाद मसल की ब्रेकडाउन में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो CK का लेवल है ना ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता दिया था, ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा, और साथ साथ हाइपोथायरॉइडिज्म में आपको हाइपोनेट्रीमिया जो है ये भी आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा।
अच्छा, इसके बाद हमने पेशेंट को वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में हम सिंपल क्या करेंगे, अगर आपका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, तब आप क्या करेंगे, सिंपली आपका जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे देंगे हमारे यहाँ पे ये लीवोथायरोक्सिन। अच्छा, अगर तो आपका जो पेशेंट आ रहा है हमारे पास ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, उस केस में हम क्या करेंगे, आपका जो TSH का लेवल है ना, इसको आप वहाँ पे देखेंगे। अगर तो ये आपका वहाँ पे मोर देन 10 मिली यूनिट पर लीटर है ना, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे ये लीवोथायरोक्सिन देंगे, वरना आप वहाँ पे पेशेंट को लीवोथायरोक्सिन नहीं देंगे। अच्छा, ये होगी हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने देखा आपको जो हाशिमोटोस थायरॉयडाइटिस है, वहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये लिम्फोमा हो सकता है, आपका जो ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा आपको वहाँ पे थायराइड का हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपको जो ये कॉम्प्लिकेशन में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये मिक्स एडिमा कोमा आपको वहाँ पे नजर आ सकता है। और ये सिंपल आपको वहाँ पे नाम बता रहा है कि पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो मिक्स एडिमा होगा और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे जा रहा होगा हमारे यहाँ पे कोमा की तरफ। पेशेंट के अंदर जो है ये आपको जो मेंटल स्टेटस है उसको वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा, पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, मेंटल स्टेटस उसका वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। बाकी उसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे हाइपोथर्मिया होगा, पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगी, पेशेंट के अंदर हाइपोवेंटिलेशन वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे मिक्स एडिमा कोमा के केस में आप वहाँ पे जो पेशेंट है इसको फौरी आप वहाँ पे ICU के अंदर आप वहाँ पे इसको एडमिट करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, इसको अर्जेंटली आप वहाँ पे IV जो लीवोथायरोक्सिन है वो देंगे और साथ साथ उसको वहाँ पे IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये आप वहाँ पे दे रहे होंगे। और ये आप वहाँ पे IV आपकी जो है ना, आप वहाँ पे IV हाइड्रोकॉर्टिसोन जो आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे हैं ना, ये आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे एड्रीनल इंसफिशिएंसी भी हो सकती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन में आपको वहाँ पे नजर आ सकती है हमारे यहाँ पे मिक्स एडिमा कोमा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि आपका जो होता है ना हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाता है हमारे यहाँ पे मिक्स एडिमा। जनरलाइज जो है आपको वहाँ पे जो होता है हमारे यहाँ पे नॉन फिटिंग एडिमा, ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मिक्स एडिमा है और साथ साथ पेशेंट आप वहाँ पे जा रहे हैं हमारे यहाँ पे कोमा की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा मिक्स एडिमा कोमा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म नजर आ रही होगी और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो उसका वहाँ पे है ना हमारे यहाँ पे ये मेंटल स्टेटस ये उसको वहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ये मिक्स एडिमा कोमा। अच्छा, मिक्स एडिमा कोमा के केस में क्या होगा, यहाँ पे आपको वहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म नजर आ रही होगी, पेशेंट के अंदर सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, पेशेंट आपको जो ये हाइपोटेंशन में होगा, हाइपोथायरॉयड आपको वहाँ पे जो ये पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे हाइपोथर्मिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा पेशेंट के अंदर। उसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हाइपोवेंटिलेशन हो रही होगी। अच्छा, इस केस में आपने क्या करना है, पेशेंट को आपने वहाँ पे ICU के अंदर आपने वहाँ पे एडमिट करना है और आपने क्या करना है, उसको वहाँ पे जो है ये अर्जेंटली जो है IV आपकी जो है हमारे यहाँ पे लीवोथायरोक्सिन ये आपने वहाँ पे पेशेंट को देनी है। अच्छा, अगर तो आपको वहाँ पे एड्रीनल इंसफिशिएंसी आपको वहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट को IV आपकी जो होती है ना हमारे यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन ये भी आप वहाँ पे पेशेंट को साथ दे रहे होंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I